तो बच्चों आज की जो कहानी है बड़े ही अजीब गांव की कहानी है। असल में क्या होता है ना, इस गांव में सारे के सारे लोग चोर होते हैं। चोर को तो आप अच्छे से जानते ही हो ना, मतलब सारे के सारे लालची लोग हैं। और यार इतना ज्यादा लालच करते हैं कि क्या बताऊं। चलो शुरू करते हैं। असल में गांव के सारे लोग मिल के गांव के लोगों को तो सपोर्ट करते हैं, परंतु गांव के बाहर रहने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करते। उनके गांव में अगर गलती से कोई व्यक्ति आ जाए तो वो उसे लूट लेते थे या फिर उसका पागल बना के सामान छीन लेते थे। कुछ भी करते थे पर उसे उसका सामान नहीं देते थे। सरपंच भी मिला हुआ था। ऐसे ही हमारे मेन किरदार अतुल गांव में अपनी भैंस को लेके आते हैं। साथ में शर्मा जी से सलाह मांगते हैं कि यार मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहां मैं किसी को नहीं जानता, मैं रात भर रहूंगा कहाँ। प्लीज यार शर्मा जी, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज करो। सुनो, आप जिस गांव से जा रहे हो ना, मेरा ही गांव है वो। आप वहां पे जाना, मैं तुम्हें एक आदमी का पता देता हूँ और रात को वहीं रुक जाना। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं यही करूंगा। ये सब बातें चलती रहती हैं। खैर आप मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और ना तो एक कमेंट डालो नो का। ओके। ये बात सुन के अतुल अपनी गाय को लेके उस रास्ते से जा रहा होता है। ठीक उसके प्लान के मुताबिक रात हो जाती है और वो उस इंसान से मिलता है जिसके बारे में शर्मा जी ने बताया था। जी मैं क्या आपके घर रुक सकता हूँ? मैं यहाँ से जा रहा था और मुझे आपका पता शर्मा जी ने दिया है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, शर्मा जी को मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा है आपकी खातिरदारी जो करनी है। आइए आइए चलिए मेरे घर पे विश्राम कीजिए और खाना खाइए। ऐसा कह के वो उसे अपने घर ले जाता है। अतुल सोचता है कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं जो मेरी बिना वजह मदद कर रहे हैं। सुबह हो जाती है और अतुल आता है और कहता है भाई साहब धन्यवाद कि आपने मुझे रात को अपने घर में पनाह दी और जलपान कराया। अब मैं यहाँ से विदा लूंगा। धन्यवाद, आपकी वजह से पूरी रात मैंने विश्राम प्राप्त करा। वो आदमी कहता है हाँ हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए जाइए, आप दोबारा जरूर आइएगा और सुनिए अपना ख्याल रखना और शर्मा जी को मेरा नमस्कार कहना। ऐसा कहता है। वो आदमी कहता है चलो मुझे मेरी भैंस दे दो, मैं जाता हूँ। अरे कौन सी भैंस? अरे ये जो भैंस आपके पीछे खड़ी है ये मेरी ही तो भैंस है। कैसा मजाक कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये तो मेरी भैंस है, ये मेरी भैंस है। आप कैसी बात कर रहे हो यार? मैंने आपको घर में जगह दी और आप मेरे साथ ऐसी बातें करोगे? मुझे सुबह सुबह मजाक नहीं, चलो आप जाओ आप। अरे यार आप कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? ये भैंस मैं रात को लाया था, ये मेरी भैंस है, प्लीज मुझे दे दो। नाटक मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो क्या कर लोगे। ऐसा कहता है और वहां से उसे भगा देता है। वो एक इंसान को लेके आता है और कहता है देखो भाई साहब ये मुझे मेरी भैंस नहीं दे रहा। वो इंसान पूछता है कि आप इसकी भैंस क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वो आदमी कहता है कि ये घर मुझे रोज एक भैंस बना के देती है और ये मेरी भैंस है, इन्हें तो मैंने कल रात को अपने घर पे विश्राम करने का मौका दिया और ये देखिए मेरे साथ ही छल कर रहे हैं, प्लीज आप इन्हें समझाइए। वो आदमी कहता है आप अगर ये भैंस आपकी है तो आपके पास इसका क्या सबूत है? वो आदमी कहता है अरे अब क्या बात कर रहे हो, इसकी क्या सबूत होगी? आप बताओ, क्या कोई घर भैंस दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है, हमारे गांव में सब संभव है। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और सुनो, तुम्हारे पास और भी कुछ है तो प्लीज हमें प्यार से दे दो, वरना चुप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में। ऐसा कह के वो उसकी भैंस हड़प लेते और कहते हैं अगर तुझे ये भैंस चाहिए ना तो जा कोई सबूत लेके आ, अगर तू सबूत नहीं ला पाया तो ये भैंस हमारी है और हम तुझे सिर्फ 4 घंटे की मोहलत देते हैं। ऐसा कह के वो उसे वहां से भगा देते हैं। वो बेचारा खूब परेशान होता है और कहता है, गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे मेरी भैंस दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इसे कल ही खरीद के लाया हूँ। तू जा रहा है या मैं पुलिस को बुलाऊं? प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। क्या बच्चों अब आपको इसके ऊपर दया आ रही है? जी हाँ मुझे तो आ रही है, अब आप भी कमेंट करके बता दो। अब वो इंसान बड़े ही गलत सोच लेके गांव के बारे में गांव वालों को कोसता हुआ जा रहा था। बहुत दुखी था बेचारा, रास्ते में हरदम ये सोच रहा था कि क्या करूं। वो दौड़ा दौड़ा उस इंसान के पास जाता है और कहता है
यार तुमने मुझे जिसके घर रुकने के लिए कहा उसने मेरे साथ छल करा, उसने मेरी भैंस ले ली और ये तक कहता है कि मेरा घर भैंस देती है। बताओ क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? बोलो ना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी भैंस, मैं तो पहले ही जानता था उन लोगों के बारे में, वो कभी नहीं सुधर सकते। तुम चिंता मत करो, वो पूरा का पूरा गाँव ही वैसा है यार। वो सब लोग चोर हैं, इसलिए मैंने उस गाँव को छोड़ दिया था। ये जानते हुए भी तुमने मुझे उसके पास भेजा। प्लीज मेरी रक्षा करो यार, प्लीज मुझे मेरी भैंस वापस दिला दो, वरना मैं सड़क पे आ जाऊंगा। वो इंसान कहता है यार मुझे लगा था कि वो लोग सुधर गए होंगे, पर तुम टेंशन मत लो, चलो। वो उसको वहां पे लेके जाता है। अब वो कहता है अरे तुमने इसकी भैंस क्यों ले ली? अरे तुम कौन हो? मैंने कहा था इससे कि उस इंसान को लेके आओ जो इस गांव में रहता हो। तुम तो गांव में ही नहीं रहते, तुम तो गांव छोड़ के भाग गए थे, डरपोक। अरे यार मैं ना पूरी रात कौओं को भगा रहा था, पूरी रात कौओं को भगा रहा था। कौए? देखो कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहा है। रात को कौन कौओं को भगाता है? और कौन से कौए? कौन से कौए बोलना? अरे जिस तरह रात को कौए नहीं हो सकते, उसी तरीके से तुम्हारे घर में ये भैंस कैसे हो सकती है? ये बात सुन के वो दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं और कहते हैं ये ले जाओ अपनी भैंस और सुनो दोबारा इस गांव में मत आना। ऐसा कह के वो दोनों चले जाते हैं। अंत में उसे उसकी भैंस मिल जाती है। तो बच्चों आप भी यार ऐसे लालची लोगों से सावधान रहना और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार सुनो ना, एक कमेंट भी कर दो प्लीज। और बच्चों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी आप ऐसी प्रॉब्लम से बचाना चाहते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सून एज पॉसिबल।